कहानी की शुरुआत होती है रेन और जैरेड नाम के भाई बहन से, जो बीच पर स्विम सूट्स पहने बैठे थे। रेन समुद्र में डुबकी लगाना चाहती थी, पर जैरेड इन बड़ी बड़ी लहरों से थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन फिर भी रेन के बार बार कहने पर वो पानी में कूद गया और दोनों ने काफी मजे किए। इसके बाद अचानक से सब कुछ धुंधला हो गया और हम एक कमरा देखते हैं जहां रेन की अचानक से आंख खुली और उसकी आंख से काला पानी बहने लगा। साथ ही जमीन पर कई खाली आई ड्रॉप कंटेनर्स पड़े थे। असल में रेन ने सैम नाम के एक आदमी के साथ मिलकर एक हाईटेक कंपनी बनाई थी। फिर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से रेन ने अदर लाइफ नाम का एक आई ड्रॉप बनाया, जिससे इंसान किसी और दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। जैसे वो VR हेडसेट नहीं पहन लेते, बिल्कुल वैसे ही। इसकी मदद से इंसान एक कुर्सी पर बैठे हुए ही बेहद खूबसूरत जगहों पर जाकर आजादी महसूस कर सकते थे। फिलहाल रेन इस टेक्नोलॉजी को खुद पर आजमा कर देख रही थी और इस दौरान उसका साथी बायरॉन उसकी देखरेख करता था। मगर कोई ये नहीं जानता था कि रेन इस टेक्नोलॉजी को अपने भाई जैरेड पर भी इस्तेमाल कर रही थी। असल में उस दिन समुद्र में तैरते हुए अचानक जैरेड डूब गया था। रेन ने उसे बचा तो लिया, मगर उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ और तभी से वो कोमा में था। उस दिन से रेन खुद को ही अपने भाई की इस हालत का जिम्मेदार समझती थी। खैर, बाद में रेन इस टेक्नोलॉजी के जरिए बर्फ में स्नोबोर्डिंग कर रही थी और जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे आई तो अचानक प्रोग्राम में कोई गड़बड़ आ गई और वही चीजें फिर से रिपीट होने लगी। जब रेन की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो अदर लाइफ की दुनिया में पिछले 6 दिन से थी। प्रोग्राम में गड़बड़ी हो रही थी, ये बात रेन समझ गई थी, पर वो अब भी इस गड़बड़ को ठीक करके इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर उसका साथी सैम पहले ही इन्वेस्टर्स को अदर लाइफ का सैंपल दिखाकर कह चुका था कि इसके जरिए इंसान कई दिनों तक अपनी मनचाही चीजों का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद रेन और सैम के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर थोड़ी बहस हो गई। रेन की जिंदगी में पहले ही काफी परेशानियां चल रही थी और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड और कलीग डैनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। खैर, रात को रेन और बायरॉन ने मिलकर कोड में छुपी हुई गड़बड़ को ढूंढ निकाला और एक बार फिर नए वर्जन को आजमा कर देखा। अब तक रेन पूरे 482 बार इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर चुकी थी। खैर, कुछ दिन बाद रेन ने हॉस्पिटल जाकर एक बार फिर अपने भाई पर इसका टेस्ट किया और इस बार एक पल के लिए जैरेड की आंख हिली। तब रेन को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, पर जब उसने डॉक्टर को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हाँ, तो कोमा वाले मरीज आंखों खिलाते रहते हैं, नॉर्मल बात है। फिर अगले दिन रेन अपने पिता से मिलने गई, जो कि कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। रेन अदर लाइफ के जरिए जैरेड को कोमा से बाहर लाना चाहती थी। उसने कहा कि गलत कोड की वजह से टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी हो रही है, पर उसके पिता उससे सहमत नहीं थे। तब रेन ने गुस्से में कहा कि वो तो जैरेड को ठीक होते हुए देखना ही नहीं चाहते, लेकिन उसके पिता बिना कुछ कहे चले गए। बाद में ऑफिस में सैम और बायरॉन ने देखा कि रेन ने कोड में जितने नैनाइट्स बताए थे उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। उन्होंने रेन से पूछा कि वो इस टेक्नोलॉजी को इतना शक्तिशाली क्यों बनाना चाहती है, तो रेन ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बस एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सैम और रेन अकेले थे तो सैम ने कहा कि क्यों ना वो सरकार को ये टेक्नोलॉजी बेच दें, ताकि इसे वर्चुअल जेल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी से कैदियों को कई सालों तक उनके दिमाग में ही कैद कर दिया जाएगा, जबकि असल जिंदगी में सिर्फ 1 मिनट ही गुजरा होगा। लेकिन रेन को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद वो बिल्डिंग से निकली तो उसे डैनी मिल गया। उन्होंने रात साथ गुजारी और बाद में रेन ने उसे अदर लाइफ के जरिए स्नो बोर्डिंग करवाई, जिसमें डैनी को बहुत मजा आया। इसके बाद रेन तैयार होने चली गई और डैनी ने एक आई ड्रॉप अपनी आंख में डाल ली, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये वाली आई ड्रॉप रेन ने खास जैरेड पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी। अचानक डैनी को दौरे पड़ने लगे और रेन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, मगर बदकिस्मती से डैनी बच न सका। इसके बाद जब सैम को इसकी खबर मिली तो उसने गुस्से में रेन से पूछा कि आखिर उसने ऐसा कौन सा आई ड्रॉप तैयार किया था जिससे बेचारी डैनी की मौत ही हो गई। इस वक्त उनके बाकी सभी एक्सपीरियंसेस की आई ड्रॉप्स को सरकार की मान्यता मिल गई थी, मगर इस घटना की वजह से पूरे मीडिया में उनकी बदनामी हो गई। सरकार तो उनकी कंपनी बंद करने की फिराक में थी, मगर सैम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पैसे और नाम का इस्तेमाल करके सरकार से एक डील कर ली, जिसके मुताबिक सरकार उनके खिलाफ लगे आरोपों को वापस ले लेगी और इसके बदले रेन को 1 साल अदर लाइफ की वर्चुअल जेल में गुजारना होगा। जब रेन को इसका पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सैम ने उसे धोखा देकर उसके आइडिया को बेच दिया था। मगर अब कंपनी को बचाने के लिए कोई और चारा तो था नहीं, इसलिए रेन को भी राजी होना ही पड़ा। फिर रेन को टेस्टिंग रूम में लाया गया, जहां बायरॉन ने उसे आई ड्रॉप दी। अगले ही पल उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। वहाँ पानी, खाना, एक मैट, टेबल, पेन और एक टॉयलेट भी मौजूद था और रेन कसरत करके, खाना खा के, टेबल पर अपने मन की बातें लिखकर किसी तरह समय काटने लगी। इस कमरे में एक स्क्रीन भी थी जहाँ उसका जेल में बिताया समय दिखाई देता था। पहले कुछ दिन तो रेन को डैनी और जैरेड की याद ने कमजोर बना दिया, पर फिर बाद में उसने सोचा कि वो अपने भाई को अदर लाइफ के जरिए असलियत में वापस जरूर ले आएगी।
आखिरकार 1 साल बीत गया और अब रेन असल जिंदगी में वापस जाने वाली थी। मगर ये क्या, स्क्रीन फिर से 0 हो गई और समय फिर चल पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और तब ये समझ आया कि उसके बाहर जाने का कोड खराब हो गया था। वो परेशान होकर आसपास की चीजें तोड़ने लगी। कुछ ही देर में उसे दरवाजे पर थोड़ी जगह दिखाई दी तो वो उसे तोड़कर बाहर आ गई। उस कमरे से बाहर रेन एक स्टोरेज रूम में पहुंची जहां खाना और पानी था और साथ ही एक मॉनिटरिंग रूम भी था जहां से उस पर नजर रखी जाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसे अदर लाइफ में नहीं बल्कि असल जेल जैसे कमरे में कैद किया गया था। तभी अचानक एक गार्ड वहां आ गया पर रेन तुरंत वहां से भाग निकली। उसने किसी की गाड़ी चुराई और इस इलाके से बाहर आ गई। फिर उसने देखा कि सड़कों पर अदर लाइफ की एड्स लगी थी। अब वो सीधा अपने ऑफिस पहुंच गई पर वो तो एकदम खाली था। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई तो पता चला कि उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक रेन पिछले 1 साल से इटली में रह रही थी। ये सुनकर रेन ने उन्हें समझाया कि वो अदर लाइफ की को फाउंडर है और उसे पिछले 1 साल से कैद में रखा गया था। पर जब पुलिस उसके साथ उस कमरे को देखने गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे घर वापस जाने को कहा। अब रेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किस पर विश्वास करे, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में गई पर यहाँ भी कोई और ही रहता था। कुछ ही समय में सैम वहाँ पहुँच गया और उसने कहा कि वो रेन को एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। पर रेन को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो यहाँ से भाग निकली। फिर वो अपनी दोस्त कैस के घर पहुंची जिसने उसे अपने घर में रखा और खाना भी दिया। बाद में कैस ने उसे बताया कि सबको ऐसा लग रहा था कि रेन कंपनी से अपना हिस्सा लेकर इटली में रहने लगी है, पर असल में ये अफवाह सैम ने ही फैलाई थी ताकि किसी को रेन के गायब होने पर शक ही ना हो। अब रेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब कैस ने उसे एक खुशखबरी दी कि डैनी अब भी जिंदा है। दरअसल वो मरा नहीं था, कोमा में गया था। रेन के जेल जाने के 1 हफ्ते बाद डॉक्टर्स उसे कोमा से बाहर लाने में कामयाब हो गए थे। आखिरकार रेन डैनी से मिलने गई और दोनों की आंखें भर आई। अब उन्होंने हमेशा एक साथ रहने का वादा किया और ये भी कि वो रेन के पीछे से आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए। कैस और डैनी ने पिछले 1 साल में जो भी सारी चीजें हुई हैं रेन को बताई। रेन के जाने के बाद से ही सैम ने अदर लाइफ आम लोगों को बेचना शुरू कर दिया और अब ये लोगों को कैद करने के काम भी आ रही है। फिर डैनी ने रेन को सलाह दी कि उसे मीडिया के पास जाकर सैम का पर्दाफाश कर देना चाहिए, मगर रेन ने कहा कि उसके पास सैम के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। इसके बाद रेन और डैनी कैस का आईडी कार्ड इस्तेमाल करके अदर लाइफ की बिल्डिंग में घुस गए और पुराने डेटा की तलाश में जुट गए। अचानक उन्हें बायरॉन भी मिल गया जो सैम से मिला हुआ था। डैनी ने तुरंत उसे बांध दिया और रेन डेटा की खोज करने लगी। कुछ ही समय में उसने हार्ड ड्राइव ढूंढ निकाली, मगर तब तक बायरॉन सिक्योरिटी को अलर्ट कर चुका था। पर सिक्योरिटी के आने से पहले ही रेन और डैनी वहां से भाग निकले। इसके बाद वो गाड़ी में जा रहे थे तो रेन ने कहा कि उन्हें केमिकल बनाने के लिए प्रिंटर की जरूरत होगी, पर शहर के सभी अदर लाइफ ऑफिसेज में हाई अलर्ट था, इसीलिए वो वहां तो नहीं जा सकते। तभी अचानक रेन को याद आया कि उसने एक प्रिंटर जंगल में बने अपने पिता के घर पे रखा था, इसलिए वो तुरंत ही जंगल की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि घर एकदम खाली था और रेन काम पर लग गई। उसने पूरी रात जागकर केमिकल बनाया और फिर बीच में ही सो गई। फिर अगली सुबह रेन के पिता घर आए तो रेन ने उन्हें सब सच बता दिया। इस बार उन्होंने भी रेन की मदद करने का फैसला किया। अब रेन दोगुने जोश के साथ काम पर जुट गई और थोड़े ही समय में उसने अदर लाइफ का एडवांस प्रोटोटाइप बना लिया। अब वो बिना समय गवाए हॉस्पिटल पहुंची और ये ड्रग अपने भाई को दिया। तभी मानो चमत्कार हो गया और जैरेड जाग उठा, जिससे रेन बेहद खुश हुई। पर तभी अचानक जैरेड को दौरे पड़ने लगे और जब मामला काफी बिगड़ गया तो रेन ने खुद ही प्लग निकालकर जैरेड को एक आसान मौत दे दी। तभी अचानक रेन को जोरदार चक्कर आने लगे और उसने सुना कि बायरॉन उसे चिल्ला चिल्ला कर उठा रहा है। तब ये खुलासा होता है कि असल में रेन कभी जेल से भागी ही नहीं, बल्कि वो तो अदर लाइफ टेक्नोलॉजी का एक ग्लिच था। इसका मतलब ये था कि जो भी उसने जेल से भागकर किया वो अदर लाइफ की दुनिया में ही हुआ। अब रेन बीच पर अकेली थी और वो धीरे धीरे पानी में समा गई। फिर पानी के अजीबोगरीब पैटर्न्स बने और अचानक रेन की आंख खुल गई। वो अब भी टेस्टिंग रूम में ही थी और फिर वो सीधा सैम के कमरे में गई। उसने कंपनी संभालने का जिम्मा सैम को दिया और खुद अपनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट रख लिया। इसके बाद वो डैनी के अंतिम संस्कार पर गई और बाद में सैम ने उसे वापस टेस्टिंग रूम में बुलाया। सैम और बायरॉन ने उसे दिखाया कि जब वो अदर लाइफ जेल में थी तो उसके दिमाग के एक हिस्से में केमिकल रिएक्शंस हुए और फिर किसी तरह से वो जेल से भागने में कामयाब रही। अब सैम रेन पर एक और टेस्ट करना चाहता था, पर रेन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन सैम ने जबरदस्ती उसकी आंख में आई ड्रॉप डालकर उसे फिर से जेल में कैद कर दिया। जेल में रेन एक बार फिर से लूप में फंस गई, पर जल्द ही वो फिर से जेल से भागकर असल जिंदगी में उठ गई। पर इस बार वो किसी के काबू में आने वाली नहीं थी। उसने अपनी आंख से केमिकल निकाला और जबरदस्ती सैम की आंखों में डालकर उसे भी जेल में कैद कर दिया। तभी अचानक सिस्टम में गड़बड़ी हुई जिससे सैम की जान पर आ बनी, पर रेन उसे पूरी सजा दिए बिना बाहर निकालने को राजी नहीं थी। आखिरकार सैम ने पूरा 1 साल उस जेल में बिताया और तब उसे एहसास हुआ कि रेन पर क्या बीती होगी। अंत में रेन अपने पिता के साथ हॉस्पिटल गई और जैरेड का लाइफ सपोर्ट प्लग निकाल दिया। फिर वो उसी बीच पर जा बैठी और अपने भाई के साथ बिताई यादों में खो गई।